हम पढ़ रहे हैं प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ राजस्थान। इसमें पहले हम स्टार्ट करेंगे लिथिक एज या स्टोन एज से, जो कि 30 लाख BC से लेके 1000 BC तक रहा। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक जो है 30 लाख से लेके 10,000 तक था, मेसोलिथिक 9,000 से लेके 4,000 था और नियोलिथिक 7,000 से लेके 1,000 था। तो इसमें जो पहला टॉपिक आ रहा है वो है लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स, और इनका टाइम पीरियड जो है 30 लाख से लेके 1 लाख BC तक था। और उस समय चॉपर चॉपिंग और हैंड एक्स क्लीवर ये 2 कल्चर थे। जो चॉपर चॉपिंग कल्चर था ये सोहन कल्चर से रिलेटेड था, जो सोहान वेस्ट पंजाब में है। और जबकि जो हैंड एक्स कल्चर है ये मद्रासन कल्चर है, और ये अतिक्रा पक्कम ऑफ मद्रास एंड बड़मदुरई मद्रास वहाँ पे मिला था। तो इसमें जो है अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की लोअर पैलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी थीं। हाँ, तो रिवर वैलीज़ में हमें जो है चंबल रिवर वैली, बानस रिवर वैली और गंभीरी रिवर वैलीज़, यहाँ से हमें जो है पैलियोलिथिक प्री हिस्टोरिक साइट की इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें चंबल रिवर वैली में है सोनीता और भैंसौरगढ़, यहाँ पे जो है कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं। फिर गंभीरी रिवर सिस्टम, ये आप ऊपर देख सकते हैं ब्लू कलर में, यहाँ पे जो है चित्तौड़गढ़ करके, कोई चित्तौड़गढ़ तो इधर है नहीं पर लूसेंट में ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे जो है फाइंड्स हैं। और बैराज रिवर क्या है, ये बानस की सहायक नदी है, वहाँ पे हमें साक्ष्य मिलते हैं। फिर इसके बाद जो है और डिटेल में ये है कि पुरातत्व साक्ष्य के प्रमाण हैं वो राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी प्राचीनतम भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति है। 5 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ में मानव सभ्यता की कड़ी राजस्थान के दक्षिण में पूर्वी तथा पूर्वी भूभाग में, जहाँ पे कि बानस हो गई, गंभीरी हो गई, बेड़ाच हो गई, चंबल नदियाँ के क्षेत्र हो गए, वहाँ 1 लाख वर्ष से पहले रहने वाले उन मानवों की है जो प्रस्थ युग के आयुधों द्वारा शिकार करते थे, मतलब पत्थरों से शिकार करते थे तथा जीवन उपयोगी कार्यों में उपयोग करते थे। इस सभ्यता के चिन्ह जो हैं चंबल अन्य नदियों के आसपास भी प्राप्त हुए हैं। राज्य के पश्चिमी भूभाग में भी प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य जीवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो प्रारंभिक पाषाण काल में जो है संस्कृति के इस काल में मानव अनेक प्रकार के पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। ऐसे औजार दक्षिणी पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी राजस्थान की नदी घाटियों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए गए हैं। इस संस्कृति का प्रचार राजस्थान की अनेक प्रमुख सहायक नदियों के किनारे हुआ, यथा अजमेर, अलवड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, जालौर, पाली, टोंक आदि जिलों में होने के प्रमाण उपलब्ध हैं। कहाँ उपलब्ध हैं ये सब प्रमाण? अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, जालौर, पाली, टोंक। चंबल और बानस के किनारे इन संस्कृति का प्रसार विशेषता हुआ है। चंबल और बानस में भी कौन से? बेड़च में है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल आपका मतलब मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, ये 1 लाख से लेके 40,000 टाइम पीरियड तक है। और राजस्थान में इसका जो है साक्ष्य कहाँ है? बैराज, बंगन, कदमाली रिवर वैली। तो बैराज का मतलब हो गया बानस, बड़ी तो बानस में पाई जाती है। फिर उसके बाद है लूनी, जोजारी, रेसिया, बंदी, सुकारी, लिलारी रिवर वैली। तो इसका मतलब लूनी रिवर सिस्टम में भी आपको मिल जाएगा साक्ष्य मिडिल पैलियोलिथिक का। और सिचुएटेड इन नागौर डिस्ट्रिक्ट, जयल, मंगलपुर, जनाना एक्सेट्रा एंड ईस्टर्न फ्रंट ऑफ ठार डिस्ट्रिक्ट, बुढ़ा पुष्कर, यहाँ पे भी आपको मिडिल पैलियोलिथिक साइट के साक्ष्य मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक साइट के। तो अपर पैलियोलिथिक साइट का जो है राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट का बुढ़ा पुष्कर ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट क्या। तो अपर पैलियोलिथिक, ये इंपॉर्टेंट है कि अपर पैलियोलिथिक का जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये कहाँ है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट के बुढ़ा पुष्कर में, बुढ़ा पुष्कर ओनली एट अजमेर डिस्ट्रिक्ट बुढ़ा पुष्कर। ठीक है, जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं
उसमें जो है लोअर और लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक में जो है हमें काफ़ी जगहों पे साक्ष्य मिलते हैं, पर जो आपका अपर या फिर लेट पैलियोलिथिक है इसका साक्ष्य एक ही जगह है, वो है अजमेर के बुढ़ा पुष्कर एरिया में। अब मीज़ोलिथिक पीरियड हो गया। मीज़ोलिथिक पीरियड क्या हुआ, जब इंसान जो है दोस्ती करने लगा था जानवरों से, ठीक है, और ट्रांजिशन फेज था। तो इस समय राजस्थान में जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं वो क्या है, एट द बैंक ऑफ कोठारी रिवर, कोठारी रिवर है उसके बैंक पे जो है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बाघौर करके जगह है। बाघौर क्या है, ये फेमस है, देखो हमने ये जो है घटना चक्र में पढ़ा था। बाघौर क्या है, जहाँ पे फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात हुई, तो मेजोलिथिक साइट एनिमल डोमेस्टिकेशन बाघौर, और बाघौर हैगा कोठारी रिवर के पास भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बाघौर है। वहाँ पे जो है कोठारी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, कोठारी, हमारे कोठारी कास्ट होती है तो कोठारी नदी बहती है, तो वहाँ पे जो है रिमेन मिला है। तो बाघौर तो अच्छे से याद रहना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, बाघौर। और ह्यूमन के स्केलेटन मिले हैं, 3 कॉपर एरो हेड्स मिले हैं। वहाँ क्या क्या मिला है, ह्यूमन स्केलेटन मिला है, बोन्स ऑफ टैम्ड एनिमल मिला है, और 3 कॉपर एरो हेड्स मिले हैं, और बर्न्ड बोन मिला है टैम्ड एनिमल का, बर्न्ड बोन मिला है। फिर से बात कर लेते हैं राजस्थान। राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य क्या है, बाघौर पे, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कोठारी नदी के पास ह्यूमन स्केलेटन मिला है, 3 कॉपर के एरो हेड्स मिले हैं, और बर्न्ड बोन्स ऑफ टैम्ड एनिमल मिला है, फिनिम बघेरा एंड मंडापिया। ये सिचुएटेड है बारमर डिस्ट्रिक्ट के। बारमर डिस्ट्रिक्ट इधर है, ये जो इधर ये भी रेतीली जगह है, वो क्या कहते हैं जैसलमेर के नीचे ना साइड में। तो ये है बाड़मेर। बाड़मेर में क्या मिला है, क्या है, तिलवाड़ा, सिचुएटेड इन बाड़मेर तिलवाड़ा। वहाँ पे भी साइट्स मिले हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स। और फिर उसके बाद है पाली डिस्ट्रिक्ट में जो है सोजात, जड़न, कनवास एंड धनेरी। पाली डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी जगह हैं, सोजात, जड़न, कनवास और धनेरी। यहाँ पे जो है मीज़ोलिथिक साइट्स हैं। फिर उसके बाद जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर की बात नहीं हो रही, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है बुजावर, चामू एंड लोहरडिया। और अजमेर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, होखारा। इसी में अजमेर डिस्ट्रिक्ट से हमें एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि अपर पैलियोलिथिक या फिर लेट पैलियोलिथिक जो था उसका बुढ़ा पुष्कर एकमात्र साइट है राजस्थान में जहाँ पे अपर पैलियोलिथिक के साक्ष्य मिले हैं। और मेजोलिथिक का साक्ष्य तो फेमस है एनिमल डोमेस्टिकेशन का बाघौर में, ठीक है, और वह भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी जो और डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ जहाँ मिले हैं वो है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, पाली डिस्ट्रिक्ट में, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये सब आसपास में ही है। फिर उसके बाद है आपका मेजोलिथिक पीरियड भी हो जाता है। अब आते हैं हम नियोलिथिक पीरियड में। दिस हैज़ टू बी नोटेड दैट नियोलिथिक का कोई भी प्रमाण मुझे किसी बुक में नहीं मिला है कि यहाँ पे था। पाषाण काल में सिर्फ पैलियोलिथिक के साइड से इधर और मेजोलिथिक की साइड है, नियोलिथिक का कोई साइट नहीं है। अब सीधे जो है सिंधु सभ्यता में हम जाएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, एक्चुअल में सीधे हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं आया, इसे कैलकुलेटिक फेज कहते हैं, जिसमें कॉपर फाइंड हुआ था। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री हड़प्पा, हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा। प्री हड़प्पा क्या है, ये ट्रांजिशन फेज है नियोलिथिक से हड़प्पा की तरफ, मतलब अर्बनाइजेशन की तरफ। तो रीजनल एक्सटेंशन ऑफ प्री हड़प्पा कल्चर जो राजस्थान में देखने को मिला है वो है कालीबंगा 1 और सोथी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का रीजनल एक्सटेंशन क्या है, राजस्थान का सोथी और कालीबंगा 1, सोथी एंड कालीबंगा 1, सोथी एंड कालीबंगा 1। कालीबंगा कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ कहाँ है, ये ऊपर जो नदी दिख रही है ना तुम्हें ऑरेंज कलर में, बस उसी में 2nd नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर है कालीबंगा। तो कालीबंगा 1 और सोथी, इन 2 जगहों पे क्या मिला है, प्री हड़प्पन कल्चर इन 2 जगहों पे मिला है। अब हड़प्पन कल्चर का एक्सटेंशन कहाँ है, हड़प्पा कल्चर जो मेन कल्चर है इसका एक्सटेंशन तो राजस्थान में बहुत सारी जगहों में, कालीबंगा, गणेश्वरा, शिशावल, बारा, हनुमानगढ़, मित्तल, चूपास,
ठीक है। तो राजस्थान का कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह पे है, 7 दिन 7 जगह राजस्थान में। कालीबंगा, गणेश्वर कालीबंगा, शिशावल कालीबंगा, गणेश्वर, शिशावल, बारा हनुमानगढ़, मित्तल चुपास वो नहीं, चुपा चुप। हनुमानगढ़ तो याद ही रहेगा, क्योंकि हनुमानगढ़ के अंदर ही कालीबंगा है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। तो हनुमानगढ़ तो बोल ही देना, कालीबंगा बोल देना, चुपा चुप बोल देना। अब बारा और ससवाल, साहिवाल से ससवाल, और साहिवाल गाय होती है ना, साहिवाल से ससवाल। और गणेश्वर करके कल्चर हम आगे पढ़ेंगे साइट्स हैं। और पोस्ट हड़प्पन कल्चर की अगर हम साइट देखें तो ये है आपका साउथ ईस्टर्न राजस्थान में अरहर या बानस कल्चर, जो 2100 से लेकर 1500 BC के बीच था। और ये अरहर क्या है, ये बानस रिवर वैली में सिचुएटेड है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये अरहर या फिर तंबावती कल्चर कह सकते हैं, जहाँ पे एक प्लेस वेयर हैव कॉपर। इसमें गिलुंड करके एक एरिया है जहाँ पे कि बेक्ड ब्रिक फाइंड किए गए हैं कैलकोलिथिक पीरियड से, और चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसमें एक दूसरी जगह है बालघाट, ये भी उदयपुर में है, ठीक है। बालघाट और गिलुंड कितना अजीब सा नाम है। तो ये सारा है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड की डिटेल कि कहाँ पे कौन सी साइट है। अब इसमें कुछ हम ना सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, जो शायद काम आ जाए। इसमें है विश्व विख्यात सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में राजस्थान का बहुत बड़ा भूभाग्य है। पीलीबंगा, कालीबंगा, रंग महल आदि से मिले अवशेषों से पता चलता है कि सभ्यता का यहाँ विकास हुआ था, जो कालांतर में विलुप्त हो गई। कालीबंगा इस स्थान की खोज का सर्वप्रथम श्रेय श्री ए घोष को 1952 में की। ए घोष का मतलब है अमलानंद घोष, ठीक है। 1951 में इन्होंने कालीबंगा की खोज करी थी, और ये घाघर नदी के किनारे है हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता दुरुधती तथा सरस्वती नदियों की घाटी में अनूपगढ़ के पास तार खानवाला तथा कालीबंगा नामक स्थानों पर विस्तृत थी। कालीबंगा नामक स्थान उस समय घग्गर नदी के किनारे स्थित थे। वहाँ पे कौन सी नदी थी, घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। कालीबंगा के उत्खनन से एक प्राचीन नगर के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर मिले मकान, सड़क, कुएं, दीवारें, नालियाँ आदि बहुत ही अच्छी व विकसित सभ्यता के घोतक थे। यहाँ की दीवारें पक्की ईंटें और गारे से निर्मित थी। कालीबंगा में नगर योजना व्यवस्था अत्यधिक उन्नत थी। खुदाई से मिले मिट्टी के बर्तन में घड़े, प्लेटें, लोटे, थालियाँ आदि मुके हैं, जिन पर मछली, बतख, कछुआ, हिरन आदि की आकृतियाँ हैं, मतलब जानवर की आकृतियाँ हैं। फिर उसके बाद है अहर सभ्यता। अब जो ये अहर सभ्यता है ना, ये जो है पोस्ट हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यह सभ्यता उदयपुर, और सबसे इंपॉर्टेंट ने कहा थी, ये उदयपुर जिले में फैली हुई थी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सभ्यता करीब 4000 साल पुरानी है, 2100 से लेकर 1500 BC में, जो उदयपुर की बानस, बेड़च, चित्तौड़ की गंभीरी, वागन, भीलवाड़ा की खीरी, कोठारी आदि नदियों के किनारे अजमेर तक फैली हुई थी। और ये कहाँ तक फैली हुई थी, अजमेर तक। अजमेर का है सेंटर, हार्टलैंड ऑफ राजस्थान कह सकते हैं अजमेर, तो वहाँ तक ये फैली हुई थी अहड़ सभ्यता। अहड़ को धुल कोट भी कहा जाता है। उदयपुर से 3-4 लंबी किलोमीटर की दूरी पे 1600 फुट लंबे और 550 फीट चौड़े धुलकोट के नीचे अहड़ के पुराने सभ्यता मिली है। अब इसके आगे है, अहड़ के प्राचीन टीले का उत्खनन डॉक्टर HD सांकलिया के नेतृत्व में कराया गया। तो अहड़ का जो है किसने, आर्कियोलॉजिस्ट कौन था, डॉक्टर HD सांकलिया। जहाँ पर की गई खुदाई में बस्तियों के अनेक स्तर मिले। प्रथम स्तर में मिट्टी की दीवारें और मिट्टी के बर्तन व उनके टूटे टुकड़े व पत्थर। दूसरे स्तर में बस्ती की दीवार। दूसरे स्तर पर निर्मित प्रथम स्तर की बस्ती पर किया हुआ प्रतीत होता है। तीसरे स्तर की बस्ती में चित्रित बर्तन प्राप्त हुए हैं। चतुर्थ स्तर की बस्ती में 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। तो मतलब 4 बस्तियाँ थी। यहाँ लोग कृषि से परिचित थी। सिंचाई नदियाँ एवं वर्षा जल द्वारा होती थी। यहाँ पत्थर के मकान, अन्न पीसने की चक्की, मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार तथा पत्थर के आभूषण इत्यादि प्राप्त हुए। 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहर प्राप्त हुए हैं।
ठीक है, 3 मुहर और 6 तांबे की मुद्राएं। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल है, दूसरी ओर अपोलो अंकित है, जिसके हाथ में तीर और पीछे तरकश है। लोग मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते थे। यह स्थल पत्थर के उपकरण बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ मिट्टी के सुंदर बर्तनों का निर्माण किया जाता था। फिर है बागोर। बागोर नामक कस्बा भिवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे था। इस नदी के समीप वर्ष 1967-60 और 1968-69 में एक टीले का उत्खनन डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र पूना विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग में सहयोग से हुआ। यहाँ के निवासी आखेट, युद्ध और कृषि कार्य में अधिक रुचि रहते थे। तो बागोर वाले कौन है? आखेट करने वाले, युद्ध और कृषि। यहाँ 5 तांबे के उपकरण मिले हैं। अतः इस काल में बागोर बस्ती में स्थापत्य की स्थिति विद्यमान थी। मकानों का निर्माण पत्थरों का था। हाथों तथा कान के आभूषण कांच के बने हुए मिले हैं। बर्तनों के में कटोरे, लोहे नहीं है, ठीक है, लोटे है। बर्तनों में कटोरे, लोटे, थालियाँ और बोतल के आकार के बर्तन की प्रमुखता मिलती है। फिर है बालाथल। बालाथल का है वल्लभनगर तहसील उदयपुर में स्थित है। ये भी उदयपुर में है, बालाथल उदयपुर में। इस गांव के समीप मार्च 1993 में एक टीले की खुदाई लगभग 1400 वर्ग मीटर में की गई। उत्खनन में 3000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व के ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति मिली, मतलब कैलकुलेटिक एज मिला है। प्राप्त अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि यह एक मिश्रित व्यवस्था थी, अर्थात यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन और शिकार में संलग्न थे। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में निपुण थे। प्राप्त 3 तांबों के सिक्के और मुद्राओं से ज्ञात होता है कि यह संस्कृति 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विद्यमान थी। यहाँ की भवन संरचना के अंतर्गत 11 कमरों के बड़े भवन और एक प्रकार युक्त दुर्ग के संकेत मिलते हैं। गणेश्वर सभ्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कैसे ये छूट गया, लूसेंट में मैंने पढ़ा तो था। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर का टीला तहसील नीम का थाना जिला सीकर में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। कौन सी नदी है? कांतली। यह सभ्यता करीब 2800 ईसा पूर्व पुरानी है। ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में प्राप्त तिथियों में यह प्राचीनतम है। गणेश्वर प्राचीनतम है। यह सीकर से झुंझुनू, जयपुर व भरतपुर तक फैली हुई थी। इस स्थान के समीप वर्ष 1977-78 में एक टीले की खुदाई से इस सभ्यता की जानकारी मिली। मछली पकड़ने के कांटे की उपलब्धि से पता चलता है इस समय कांतली नदी में पर्याप्त जल था। यहाँ तांबे के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसका मुख्य कारण खेतड़ी ताम्र भंडार इस क्षेत्र के निकट है। या तांबे के अनेक क्यों है? क्योंकि खेतरी का और दही है ना। प्राप्त मिट्टी के बर्तन जैसे कलश, तल से प्याले, संग्रहण के बर्तन, हांडी आदि से ज्ञात होता है यहाँ के लोग बर्तन बनाने की कला में तथा उन पर चित्रांकन करने में निपुण थे। फिर है रंगमल, बड़ो मोल, मुंडा, डोबेरी आदि बस्तियां हनुमानगढ़ के समीप हैं। रंगमल का है कालीबंगा के पास ही, हनुमानगढ़ में। वर्ष 1952-54 ईस्वी में एक स्वीडिश दल के द्वारा रंगमहल के टीलों के उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्तियां सभी प्रस्तर युग की हैं। 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो प्रस्तर धातु युगीन संस्कृति की घोतक है। यहाँ मकानों का निर्माण ईंटों के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ तक है आपका इंफॉर्मेशन अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ राजस्थान।